जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टोटल पोस्ट की संख्या है 5,967 पोस्ट। दोस्तों पोस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको केवल एक चीज़ पे फोकस करना है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, लगातार रेगुलर आप पढ़ाई करिए, रेगुलर फिजिकल की तैयारी करिए। आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए, जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं 90 डेज टारगेट सीरीज हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका कि आज डे 1 है। डे 1 में हम क्या देखने वाले हैं? भारत का भूगोल सब्जेक्ट रहेगा। उसमें हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, भारत में जो द्वीप हैं उनके बारे में, और जो विभिन्न रेखाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी के पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, पॉइंट कालीमेर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, कन्याकुमारी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, मुख्य भूमि बोला है इसलिए कन्याकुमारी आया। अगर यहाँ पे पूछता कि भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो आप इंदिरा पॉइंट करते। ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। यदि पूछता यहाँ पे कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो आप बोलते इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और भारत का दक्षिणी बिंदु। इसके अलावा देखते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह है 3,214 किलोमीटर। पूछ सकता है क्वेश्चन, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो यह है 2,933 किलोमीटर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितनी चीजें मैंने बताई हैं यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है आने का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। कहां से नहीं गुजरती याम्योत्तर रेखा? बताइए। याम्योत्तर रेखा बोलते किसे हैं? 82.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं याम्योत्तर रेखा। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट को बोलते हैं हम लोग याम्योत्तर रेखा। तो ये गुजरती कहां कहां से है ये हमें पता होना चाहिए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कि आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी से गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका ऑप्शन है तिब्बत, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान। बताइए, सोचिए। इसका जो राइट आंसर है वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। देखिए तीनों लाइन हमें याद रखना है। भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, भारत चीन के बीच में मैकमोहन लाइन, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है आपको बताना है। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वह है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो बताइए भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का भाग था? आर्यावर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड या जुरासिक भूखंड। इसका जो राइट आंसर है वह है गोंडवाना लैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? कच्छ की खाड़ी, पाक जलमरुमध्य, खंभात की खाड़ी या स्वेज नहर। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच में क्या सीमा बनाता है? बताइए। वह है पाक जलमरुमध्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बिहार। देखिए इसको हम लोग पहले समझते हैं कि म्यांमार किससे किसके बीच में सीमा बनाती है, कौन से राज्य से टच होती है। ये है म्यांमार। इसका जो ट्रिक है वो भी बताऊंगा आपको मैं भी। ये यहाँ पे है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और यहाँ लास्ट में है मिजोरम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए अरुण है यहाँ पे, अरुण और नमामि, नमामि है ना। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से ये याद हो गया, अरुण तो है ही यहाँ पे। तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है। कौन सी चट्टान नई है। कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन, धारवाड़। इसका जो राइट आंसर है वह है गोंडवाना। हम लोग इसका सीरीज देख लेते हैं। तो सबसे जो पुरानी चट्टान अगर कभी भी पूछेगा तो आपको बोलना है आर्कियन। उसके बाद कौन है, उसके बाद है धारवाड़। उसके बाद कौन है, उसके बाद है कडप्पा। उसके बाद विंध्यन। फिर लास्ट में क्या आएगा, गोंडवाना। इसका सीरीज याद रखना। देखिए नया पूछा तो गोंडवाना, अगर सबसे पुराना पूछता तो आर्कियन कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश। बताइए। ये तो बनना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वह है झारखंड। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 8 राज्य। तो 8 राज्यों से होके गुजरती है। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। कौन से राज्य का समुद्री तट जो है वो सबसे अधिक लंबा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। किसका सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वह है गुजरात। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे अधिक लंबा समुद्री तट किसका है तो फिर बताना है आपको। उसका जो राइट आंसर होगा वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल जिसे आप जानते होंगे वो किसके किसके बीच में सीमा बनाता है, वो ये पूछ रहा है। अंडमान एवं निकोबार के बीच में सीमा बनाता है, या फिर निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप के बीच में, या फिर मालदीव एवं लक्षद्वीप के बीच में, या फिर सुमात्रा एवं जावा के बीच में। बताइए। तो जो उसका राइट आंसर है वह है ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल बनता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। सैडल पीक, माउंट दियावोलो, माउंट थुलियर और माउंट कोयल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी को आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है सैडल पीक। यह कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पे स्थित है। अगर निकोबार का, केवल निकोबार का पूछा जाए कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर माउंट थुलियर आएगा। और अंडमान और निकोबार दोनों का कंबाइन पूछा है, इसलिए सैडल पीक आएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। न्यू मुरे, अंडमान, कार निकोबार या फिर लक्षद्वीप। तो प्रवाल द्वीप से कौन सा द्वीप बना हुआ है, प्रवाल द्वीप कौन सा है, बताइए। प्रवालों से कौन सा द्वीप बना हुआ है, ये आपको बताना है। क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। संपूर्ण भारत का पूछ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट,
6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट से 37 डिग्री 42 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। बताइए, गलती नहीं करना है, यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं। जो इसका राइट आंसर है वह है बी। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, संपूर्ण भारत का पूछा है। अगर पूछता कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तब आप बोलते 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन संपूर्ण भारत बोला है, इसलिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार के साउथ पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है वहां से काउंट करेंगे। और कहाँ तक काउंट करेंगे, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पे है, लद्दाख। लद्दाख की इंदिरा कॉल तक जब काउंट करते हैं तो वो आता है यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 5180 किलोमीटर, 2440 किलोमीटर। बताइए, इसके बारे में अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही बात किया है। इसका जो राइट आंसर है वह है 3214 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। अभी हमने बात किया भारत का उत्तरी बिंदु, है ना। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है वह क्या है, कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, वह है इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्या है ये, देखिए अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में कीबितू करके एक जगह है। क्या है, कीबितू करके एक जगह है, वो है भारत का पूर्वी बिंदु। और भारत का पश्चिमी बिंदु अगर पूछा तो वो क्या है, ये है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में गुहार मोती, गुहार मोती। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने आज 15 क्वेश्चन देखे। इन 15 क्वेश्चन के अलावा हमने हर क्वेश्चन में 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट देखे। तो हमारे टोटल 50 से 60 फैक्ट रेडी हो गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ऐसी ही तैयारी करते रहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिएगा, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।